दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे चैनल में आपको बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलती है। दोस्तों, अगर आप भी लेटेस्ट कहानियाँ सुनना चाहते हो तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे न्यू वीडियो के अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगी। मेरा नाम प्रिया है। मैं अभी अभी जवान हुई ही हूँ। मेरी दीदी की शादी हुए अभी 3 साल ही हुए हैं। दीदी और जीजा दोनों पुणे में रहते हैं। मैं, मम्मी और पापा तीनों लखनऊ में रहते हैं। मेरा एक भाई है, वो हॉस्टल में रहता है। एक दिन की बात है, जीजा जी अपने ऑफिस काम से लखनऊ आए थे। उन्होंने फ़ोन किया, मैं आ रहा हूँ। उस दिन संयोग से पापा और मम्मी दोनों ही धार्मिक चारधाम यात्रा पर जाने वाले थे रात के 8 बजे। टिकट पहले से बुक था, इसलिए जाना ज़रूरी था। पापा मम्मी दोनों जीजू को बोले कि आ जाइए, हम दोनों तो नहीं रहेंगे, पर प्रिया यहाँ है, वो आपका ख्याल रखेगी। जीजा जी लखनऊ में 3 दिन रहने वाले थे। दीदी भी आती, पर उनको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली थी। जीजा जी और मैं दोनों मम्मी पापा को रेलवे स्टेशन छोड़ने गए थे रात को 8 बजे। वहां से आते आते 11 बज गए थे। खाना भी बाहर खाकर आए थे। घर आते ही जीजा जी का मन बदल गया था। वो कुछ ज्यादा ही रोमांटिक होने लगे थे। वह मुझे छेड़ रहे थे, कह रहे थे, आज दीदी नहीं है, मुझे नींद नहीं आएगी। मैंने उनको कहा, मैं बीवी नहीं हूं, दीदी आपकी बीवी है। आपको साथ सोने की आदत है तो आपको पुणे ही जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, प्रिया, आप 2-3 दिन के लिए मेरी बीवी बन जाओ, आपको बहुत मजा दूंगा, आप खुश हो जाओगे। फिर उन्होंने पूछा कि कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं। मैंने कहा नहीं है। उन्होंने कहा, फिर तो और भी अच्छी बात है। बॉयफ्रेंड धोखा दे सकता है, मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगा और आपको वह सब मिल जाएगा जो एक जवान लड़की को चाहिए। मैंने कहा, मेरी उम्र अभी वो सब करने की नहीं है। मैं समझ गई थी जीजा क्या चाह रहे थे मेरे से। उन्होंने मुझे काफी समझाया, अगर एक बार कर लोगी तो पढ़ाई में मन लगेगा और आप खुश हो जाओगे। धीरे धीरे मैं उनकी बातों में आने लगी। मैं बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। उन्होंने कहा, डरने की कोई बात नहीं, आप जैसा कहोगी वैसा करूंगा। मैं कहा, अगर किसी को पता चल गया तो? उन्होंने कहा, हम दोनों के अलावा किसी को कैसे होगी कोई जानकारी? उन्होंने कहा, आप मत डरो, मुझे आपका पूरा ख्याल है, मैं आपका जीजा हूं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ टेच लिया और धीरे धीरे कंधे पर रखते हुए मुझे घूरने लगे और धीरे धीरे वो मेरे करीब आ गए और फिर उन्होंने मेरे होंठ पर अपना होंठ रख दिया। जैसे ही उन्होंने अपना होंठ मेरे होंठ पर रखा, मैं सिहर गई। अजब का एहसास था। मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई। वो मेरे होंठ को चूमने लगा। धीरे धीरे उन्होंने अपना हाथ मेरी छूंची पर रख दिया। मैं फिर से सिहर गई। उन्होंने मेरी छोटी चूचियों को अपने मजबूत हाथों से मसलना शुरू कर दिया। मेरे से भी अब रहा नहीं गया और मैं उनके होंठ को चूमने लगी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अपना केला पकड़ा दिया। उनका केला बहुत मोटा हो चुका था। मैं डर गई क्योंकि मेरी चिड़िया की छेद काफी छोटी है और उनका केला बहुत मोटा। पर मैं कामुक हो चुकी थी। मेरी चिड़िया भी गीली होने लगी थी। उन्होंने मुझे बेडरूम में ले गए। उन्होंने सबसे पहले अपना कपड़ा उतारा, फिर उन्होंने मेरे कपड़े उतारने लगे। पर मुझे काफी शर्म आ रही, आज तक कभी किसी के सामने ओपन नहीं हुई थी। मैं मना करते रही, पर उन्होंने मेरी एक भी नहीं मानी और मेरे सारे कपड़े उतार दिए, मुझे लिटा दिया और मुझे चूमने लगे। उन्होंने मेरी छोटी चूचियों को और निप्पल को मसलते और फिर अपने मुंह में ले लेते। मैं सिसकारियां लेने लगी, अंगड़ाइयां लेने लगी। उन्होंने मेरी टांगों को अलग अलग किया और मेरी चिड़िया पर हाथ फेरने लगे। मैं अपना होशोहवास खो चुकी थी। मेरे होंठ लाल लाल हो गए थे, मेरी आंख नशीली हो गई थी। उन्होंने मेरे अंगों से खेलते हुए बार बार चूम रहे थे। उन्होंने अपनी उंगली मेरी चिड़िया में डाली। मुझे बहुत दर्द होने लगा था। फिर उन्होंने वापस मेरी चूचियों को सहलाते हुए मेरे होंठ को चूमा। फिर उन्होंने मेरी दोनों टांगों को अलग अलग किया। बीच में बैठकर मेरी चिड़िया को दोनों हाथों से चीर कर देखा। उन्होंने कहा, अंदर तो छेद भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने कहा, आज तक मैंने कभी भी अपनी चिड़िया को नहीं छेड़ा। उन्होंने कहा, आजकल की लड़कियां तो बहुत जल्दी अपनी सील टुटवा लेती है। मैंने कहा, मैं वैसी नहीं हूं। इतने में टूट पड़े वह मेरे ऊपर। उन्होंने अपना मोटा केला निकाला, मेरी चिड़िया के छेद पर रखा और गुस्साने लगे। भला इतनी छोटी छेद में इतना मोटा केला कैसे जाता? मैं बार बार उनको अलग करती, वो बार बार कोशिश करते।
करीब 10 कोशिश के बाद उन्होंने अपना केला मेरी चिड़िया के अंदर घुसा दिया। मैं दर्द से कराह उठी। मेरी चिड़िया से हल्का हल्का खून भी निकलने लगा था। उन्होंने मुझे सहलाया और समझा, फिर हौले हौले अपना केला मेरी चिड़िया के अंदर बाहर करने लगे। मुझे दर्द बहुत हो रहा था, पर 10 मिनट के बाद मेरी चिड़िया खुल चुकी थी और अब उनका केला आराम से अंदर बाहर आने जाने लगा था। मैं अपनी लय में आ गई और फिर अपना पिछवाड़ा घुमा घुमा कर अपनी चिड़िया के अंदर उनका मोटा केला लेने लगी। वो जमकर मुझे खोदने लगे। अब मुझे दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा था। जीजा जी मुझे ज़ोर ज़ोर से धक्के देकर ज़ोर ज़ोर से मुझे खोद रहे थे। वो मेरी चूचियों को दबाते मुझे चूमते और ज़ोर से धक्के देते। मैं सिसकारियाँ भरी आवाज़ निकालती और उनके केले का मज़ा लेती। करीब 1 घंटे की खुदाई के बाद वो झड़ गए और मैं भी शांत हो गई। बेदर्द जीजा ने मुझे पूरी रात दर्द दे देकर खोदा, पर मैं भी कहाँ कम थी। मैंने भी उनके केले का खूब मज़ा लिया और 3 दिनों तक मैं उनकी पत्नी बन गई। वो जब जाने लगे वापस पूना और बोले, आपका प्यार कभी नहीं भूलूंगा। ये 3 दिन मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पलों में से एक है। आपके जैसी साली सबको मिले। इतना कहकर वो मुझसे विदा लिए। मैं भी आप सभी दोस्तों से विदा लेती हूँ। जल्द मिलूंगी दूसरी कहानी के साथ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।